समग्र हो विचार, नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव, संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। समग्र हो विचार, नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का। नमस्कार साथियों, आश्चर्य की बात देखिए कि जिस रायसीना हिल से एक दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, कमाल की आप बात देखिए कि आज उसी रायसीना हिल के ऊपर आरएसएस काबिज हो गई है। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, आरएसएस के बनने की, आरएसएस की कहानी की, आरएसएस कैसे काम करती है और क्या आरएसएस इस हैसियत में भी है कि वो देश की सत्ता को पलटने और बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की। इसी वर्ष 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को जो है वो लगभग 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1925 में नागपुर में डॉक्टर बलीराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी और एक समय जो है वो डॉक्टर बलीराम हेडगेवार भी कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अपने वैचारिक मतभेद कांग्रेस के साथ होने के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और उन्होंने एक ऐसे बीज की नींव रखी जो आज आरएसएस के रूप में एक बहुत बड़े वट वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में केंद्र में लगभग 15 सालों से जो एक प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्वयंसेवक हुआ करते थे और अभी भी वो स्वयंसेवक ही हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आरएसएस क्या है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शाखाओं के बारे में। तो शाखाएं क्या हैं? तो आरएसएस के अनुसार देश में लगभग जो है वो 83,000 आरएसएस की शाखाएं चल रही हैं, जो कि सुबह और शाम जिनमें प्रशिक्षण का कार्य होता है। अब आरएसएस में आप किस तरीके से प्रवेश कर सकते हैं? वैसे तो आरएसएस के अनुसार किसी भी तरीके का आरएसएस में प्रवेश करने के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं हो सकता है। आप स्वेच्छा से ही आरएसएस में जा सकते हैं। कोई इसमें किसी भी तरीके का आपसे पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है और किसी भी तरीके का इसमें आपसे कोई फॉर्म भी नहीं भराया जाता है। आप एक हिंदू पुरुष होने चाहिए, बस वही आपका एक इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है कि जिससे आप जो है आरएसएस के स्वयंसेवक बन सकते हैं। और आरएसएस आप पूरी तरीके से निशुल्क है। आरएसएस में किसी भी तरीके का आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उसके बाद लगभग हम ये बात कर लेते हैं कि आरएसएस में क्या होता है और किस तरीके का प्रशिक्षण आरएसएस देती है। वैसे आरएसएस के अनुसार आरएसएस में लगभग आपको वैचारिक और शारीरिक प्रशिक्षण इसमें आपको दिया जाता है और इसके अलावा जो है आरएसएस अलग अलग तरीके के खेलों में भी आरएसएस जो है वो काम करती है और लोगों को अलग अलग तरीके के खेलों से भी प्रोत्साहित करती है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवकों में एक राष्ट्र भावना को जागृत करवाने के लिए उनको हर तरीके से वो उनको समझाती है और हर तरीके से उनको प्रशिक्षित करती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आरएसएस कोई एक संगठन नहीं है, जबकि आरएसएस के अनुसार आरएसएस जो है वो लोगों का एक समूह है। और आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आरएसएस किसी भी तरीके से सरकार के द्वारा कोई पंजीकृत संगठन नहीं है। ये पूरी तरीके से लोगों का ही एक समूह है। चूंकि क्या है कि 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तो उस समय देश आजाद हुआ ही नहीं था, तो इसलिए आरएसएस किसी भी तरीके से कोई संगठन के रूप में काम नहीं करती है। और आरएसएस जो है वो हमेशा अपने आप को सरकार के भी सामने जो है वो एक लोगों के समूह की तरह ही पेश करती है और आरएसएस जो है वो एक लोगों का समूह ही है। कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस जो है किसी भी तरीके का कोई इनकम टैक्स सरकार को नहीं देती है। तो आरएसएस के अनुसार लोगों के समूह से आप किसी भी तरीके का इनकम टैक्स नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए आरएसएस पूरी तरीके से निशुल्क काम करती है। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आरएसएस के पास अब पैसा कहां से आता, आय के आरएसएस के पास स्रोत कहां से हैं? तो आरएसएस का वर्ष में एक बार जो एक सम्मेलन होता है
जिसको हम गुरु दक्षिणा एक कार्यक्रम कहते हैं, और उसमें आरएसएस के अनुसार हर एक स्वयंसेवक भगवा झंडे को गुरु मानकर उसको गुरु दक्षिणा देता है, और उसी गुरु दक्षिणा से आरएसएस अपना पूरी तरीके का खर्चा चलाती है, पूरी तरीके के आय के स्रोत को उसी एक जरिए आरएसएस जो है वो चलाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आरएसएस के ऊपर समय समय पर जो है वो कई तरीके के जो है लोगों ने आरएसएस के ऊपर अपनी टिप्पणियां की, आरएसएस को लेकर टिप्पणियां की। वैसे तो जब से आरएसएस की स्थापना हुई है वर्ष 1925 से, तभी से ही आरएसएस को लेकर स्पेशली कांग्रेस के लोग जो हैं वो आरएसएस के ऊपर लगभग टिप्पणियां कर चुके हैं। और अब हम बात कर लेते हैं आरएसएस के ऊपर 1925 से लेके अभी तक कितने प्रतिबंध आरएसएस के ऊपर लगे हैं। तो सबसे पहला आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा था महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद। जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर यह आरोप लगाया था कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य था, जबकि पूरी तरीके से आरएसएस ने इस बात को खारिज कर दिया था कि नाथूराम गोडसे जो था वो आरएसएस का उस समय सदस्य नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन शुक्र था उस समय सरदार पटेल जो गृह मंत्री हुआ करते थे, उनकी जब आरएसएस के दूसरे सरसंचालक जो गुरुजी जिनको हम गोलवालकर कहते हैं, उनसे बहुत ही उनकी एक बातचीत हुई, उनके साथ कई बातचीतों के दौर हुए। उसके बाद गोलवालकर जी ने सरदार पटेल को जो है इस बात का आश्वासन दिया था कि इसमें किसी भी तरीके की राष्ट्रीय स्वयंसेवक के किसी भी स्वयंसेवक की कोई भूमिका नहीं थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी महात्मा गांधी की हत्या के पक्ष में नहीं था। तब जाके 1949 में जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जो है वो सरदार पटेल जो कि उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने प्रतिबंध को हटा लिया था। उसके बाद जो आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा था वो लगा था 1975 में जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल लगा दिया था। उसी आपातकाल के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ऊपर प्रतिबंध ये तब तक चलता रहा जब तक 1977 में उन्होंने आपातकाल जब तक चला। तो 1977 तक दूसरा जो ये प्रतिबंध था राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ऊपर, ये उन्होंने 1977 तक लगा के रखा। चूंकि कांग्रेस पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध में रही, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गतिविधियों को हमेशा से कांग्रेस ने संदेह की नजर से देखा, और स्थिति तब ज्यादा और विकट हो गई थी जब उस समय प्रधानमंत्री नेहरू ने आरएसएस को पूरी तरीके से आजीवन के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने ठान लिया था। और शुक्र है सरदार पटेल का उस समय जो गृह मंत्री हुआ करते थे, उनके समझाने के बाद, और उस समय जब सरदार पटेल ने जब नेहरू को इस बात के लिए समझाया कि आरएसएस का किसी भी तरीके से महात्मा गांधी की हत्या में कोई रोल नहीं है, और ना ही आरएसएस के खिलाफ कोई सबूत मिले हैं, तब जाके सरदार पटेल के कहने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस अपनी बात को जो है वो पीछे लिया था, और वो आरएसएस के ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगाने से उन्होंने मना कर दिया था। तो इसीलिए जो है वो कांग्रेस हमेशा से ही आरएसएस की विचारधाराओं से सहमत नहीं थी, और कांग्रेस ये सोचती थी कि आरएसएस जो है वो एक तरीके से समानांतर इस देश में अपनी सरकार को चला रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आरएसएस का बीजेपी के साथ क्या जुड़ाव है। देखिए, ये एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और लगभग हर एक व्यक्ति 1925 से लेके और आज तक, उसके बाद जब 1982 में जनसंघ की स्थापना हुई जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, और वही जनसंघ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जब उसका बदलाव हुआ,
तभी से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ही एक अंग है, आरएसएस की एक राजनीतिक शाखा है, जिसको पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी बन गई। और आप मान के चलिए कि आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी में एक अहम भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राय हमेशा लेती रही है। और आप इस बात को मान के चलिए कि वर्ष 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक जो पूरी तरीके से बहुत बड़ा एक इसका ओरा बन गया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब लगभग भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो है वो काम कर रहा है। तो ये भाजपा की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक आपस में जुड़ाव है। और लगभग जो है भाजपा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो चाहे आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, गडकरी की बात करें, तो सारे जितने भी ये मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये सब एक समय पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही स्वयंसेवक हुआ करते थे, जो कि आज देश की राजनीति में बहुत बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संघ है जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन माना जाता है और दुनिया में इसकी एक अपनी पहचान है। और आरएसएस से हमें क्या सीखना चाहिए? आरएसएस से हम सीख सकते हैं एक सिस्टम, आरएसएस से हम सीख सकते हैं एक तरीका, आरएसएस से हम सीख सकते हैं कि एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर, एक बिल्कुल कतई जमीनी स्तर के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। आपको इस बात की खबर भी नहीं है कि जितने भी ये भाजपा समर्थित, जितने भी ये भाजपा के, जब भी भाजपा का कोई चुनाव होता है, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो और वो चाहे लोकसभा का चुनाव है, उसमें बहुत ही जमीनी स्तर के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो है बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही अपनी बिल्कुल एक डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। और इसी का नतीजा है कि लगभग पिछले 15 सालों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हुई हैं। और हाल ही में आपने देखा भी होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना पूरा समर्थन दिया और इसी वजह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे मतों से जो है वो चुनाव जीत पाई। तो आज इस 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को जो है लगभग 100 साल पूरे हो जाएंगे और इसी 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा आयोजन भी करने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।